दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताज़ा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला एडिलेड के मैदान पर खेला गया। मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने बल्लेबाज और गेंदबाजों के बेहतर शानदार प्रदर्शन की बदौलत 3 मैचों की श्रृंखला में एक सी बराबरी कर ली है। अब श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला जो भी टीम जीतेगी श्रृंखला उसी के नाम होगी। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 49.2 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटर के प्रदर्शन की नजर डाले तो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी पर नजर डाले तो कप्तान विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 104 रन की शतकीय पारी खेली। वही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए संकट मोचक पारी खेलते हुए 54 गेंदों में 55 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की ओर देखें तो उन्होंने शुरुआत में ही धीमी पारी खेली, लेकिन जैसे जैसे मैच में आगे बढ़ते जाए तब उन्होंने काफ़ी तेज रन बनाए और 49 ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर टीम को जीत दिला दी। वही भारतीय टीम की जीत के बाद टीम प्रेजेंटेशन में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जारी की। एरन फिंच का मानना था कि जब महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए थे और वह धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे, उस तरह उनको लग रहा था कि MS धोनी क्रीज पर होने पर ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि MS धोनी काफ़ी संयम भरी बल्लेबाजी कर रहे थे। आगे एरन फिंच ने बताया, आखिर में जब धोनी अपनी टीम को जीत के करीब लेकर जाने लगे तो उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन से गेंदबाज से ओवर करवाना चाहिए। एरन फिंच ने और आगे बताया कि अगर MS धोनी का वो विकेट जल्दी लेते तो शायद ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत सकता था। जॉन मार्श ने इस मैच में शतक लगाया था। इसके जवाब भारत के विराट कोहली ने भी शतक लगाकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आज की जीत के बाद 3 वनडे मैच की सीरीज में भारत अब 1-1 से बराबरी कर ली है और 18 जनवरी को होने वाले आखिरी वनडे में सीरीज की जीत का हकदार हम देखेंगे। एडिलेड मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शॉन मार्क के शतक की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 298 रन बना लिए। जवाब में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। धोनी के साथ दिनेश कार्तिक 14 गेंद पर 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया के 298 रन के जवाब में भारत की पारी की शुरुआत शिखर धवन रोहित शर्मा ने की। जेसन बेरेनड्रॉप का पहला ओवर मेडन रहा। रिचर्डसन के दूसरे ओवर में रोहित ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए 2 चौके जमा दिए। पहले वनडे में गोल्डन डक पर आउट हुए शिखर धवन ने चौथे ओवर में रिचर्डसन को चौका लगाया। अगले 2 ओवर में धवन ने बेरेनड्रॉप और रिचर्डसन को भी चौके लगाए। धवन 32 रन बनाकर आउट हुए। धवन लंबी पारी नहीं खेल पाए। पारी के 8वें ओवर में बेरेनड्रॉप ने उन्हें बीड ऑफ कर उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारत का पहला विकेट 47 रन के स्कोर पर गिरा। धवन की जगह विराट कोहली बैटिंग के लिए आए। टीम इंडिया ने 50 रन 8.4 ओवर में पूरे कर लिए। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन था। पारी के 14वें ओवर में पीटर सिडल को रोहित शर्मा ने छक्का और कोहली ने चौका लगाया। रोहित और विराट की जोड़ी भारतीय स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रही थी, जो कि समय की मांग भी थी। विकेट पर समय गुजारने के साथ रोहित की बैटिंग रंग ला रही थी। उन्होंने नेथन लायल को छक्का लगाया। ओवर में 10 रन बने। भारतीय टीम के 100 रन 17.3 ओवर में पूरे हुए। 18 ओवर में आक्रमण पर लाए मार्कस स्टोइनिस ने रोहित शर्मा को आउट करा दिया और ऑस्ट्रेलिया खेमे में खुशी आ गई। रोहित शर्मा 43 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा पुल शॉट को सही तरह से खेल नहीं सके और डीप मिड विकेट पर हैंड्सकॉम्ब को कैच दे बैठे। रोहित शर्मा की जगह अंबटी रायडू बैटिंग के लिए आए। रायडू ने स्टोइनिस की गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। रोहित के आउट होने के बाद भारतीय रन गति में गिरावट आई। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। विराट और रायडू की जोड़ी सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। विराट कोहली अपने 49 अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए रन रेट काफी बढ़ रहा था। भारतीय टीम के 150 रन 29.2 ओवर में पूरे हुए। विराट कोहली ने 49 अर्धशतक अपने 66 गेंदों पर
2 चौकों की मदद से पूरा किया। टीम इंडिया अभी कोहली के अर्धशतक की खुशी ठीक से मना नहीं रही थी और अम्बटी रायडू 24 रनों पर आउट हो गए। उन्हें ऑफ स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल ने स्टेनियस से डीप मिड विकेट में कैच आउट करा दिया। रायडू की जगह एमएस धोनी बल्लेबाजी के लिए आए। भारत के लिए रिक्वायर्ड रन रेट अभी काफी बढ़ रहा था, ऐसे में जरूरत थी बाउंड्री लगाने की। इस जरूरत को समझते हुए कोहली ने 34वें ओवर में बैरन ड्राफ को चौका और छक्का लगाया। ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 14 रन बनाए। अगले ओवर में कोहली ने नेथन लायन को फिर चौका लगाया और फिर 2 रन लेकर भारत के स्कोर को 36.3 ओवर में 200 की पार पहुंचा दिया। शतक के करीब पहुंचकर विराट थोड़े धीमे हो गए। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन था। आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 83 रनों की जरूरत थी। अगले ओवर में कोहली ने नेथन लायन को फिर चौका लगाया। 41वें ओवर में धोनी आउट होते होते बचे। उनका कैच फाइन लेग पर बैरन ड्राफ से कुछ आगे गिरा। 43वें ओवर में सिडल की गेंद पर 2 रन लेकर विराट ने अपना 49वां वनडे शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 108 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्के लगाए। ऐसे समय जब मैच काफी कुछ भारत की गिरफ्त में जा रहा था तब विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली 104 रन बनाकर आउट हो गए। इसके लिए उन्होंने 112 गेंदें खेली। विराट कोहली ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। धोनी का साथ देने आए दिनेश कार्तिक अब क्रीज पर थे। 45वें ओवर में धोनी ने लियान को निशाना बनाते हुए छक्का लगाया। यह ओवर भारत के लिए सबसे अच्छा रहा क्योंकि इसमें 11 रन बने। आखिरी 5 ओवर में भारतीय टीम को जरूरत थी 44 रनों की। रिचर्डसन की ओर से फेंके गए पारी के 46वें ओवर में 10 रन बने, जिसमें कार्तिक द्वारा लगाया गया चौका भी शामिल है। आखिरी 4 ओवर में भारत को 34 रन की जरूरत थी। 47वां ओवर स्टेनलेस ने फेंका, इसमें फिर कार्तिक ने चौका लगाया और में 9 रन बने। अब जरूरत थी भारत को 3 ओवर में 25 रन की। 48वें ओवर में बैरन ड्राफ ने 9 रन दिए। आखिरी 2 ओवर में अब भारत को 16 रन की जरूरत थी। स्टेनलेस की ओर से फेंके गए पारी के 49वें ओवर की हर गेंद पर धोनी और कार्तिक ने रन लिया। इस ओवर में 9 रन बने और आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे। तब 50वें ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने का जड़कर न केवल अर्धशतक पूरा कर लिया बल्कि टीम को जीत के बेहद ही करीब ला दिया। और फिर अगली गेंद पर 1 रन लेकर धोनी ने इस औपचारिकता पूरी कर दी। धोनी के 55 रन और कार्तिक के 55 रन बनाकर धोनी नाबाद लौटे। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरे ऑस्ट्रेलिया टीम की पारी एरन फिंच और एलेक्स कैरी ने शुरू की। भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने की। खराब फॉर्म में चल रहे फिंच बेहद ही सावधानी से खेल रहे थे, इस कारण रन गति बढ़ाने के जिम्मा कैरी के हाथों में था। शुरुआती 5 ओवर में मेजबान के खाते में केवल 14 रन जमा हुए। पारी के 7वें और 8वें ओवर में मिली 2 सफलताओं से भारतीय खेमे में काफी खुशी आ गई। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच 6 रनों पर आउट हो गए। उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। अगले ओवर में शमी ने कैरी को आउट किया। कैरी 8 रन बनाकर मिड विकेट पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट हो गए। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज को आक्रमण पर लाया गया, जिनका स्वागत दूसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने चौका लगाकर किया। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। ऑस्ट्रेलिया टीम के 50 रन 13.3 ओवर में पूरे हुए। 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन था। कुलदीप यादव की ओर से फेंके गए पारी के 19वें ओवर में जडेजा ने कमाल का थ्रो करते हुए ख्वाजा को 21 रनों पर रन आउट कर दिया, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज ने इसका बदला चुकाते हुए अगली ही गेंद पर स्टेनलेस को 29 रनों पर धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। अब स्टेनलेस के स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल आए। ऑस्ट्रेलिया के 200 रन 48.3 ओवर में मैक्सवेल के चौके के साथ पूरे हुए। 40 ओवर बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव को चौका लगाकर शॉन मार्श 99 रन तक पहुंच गए और फिर सिंगल लेकर वनडे करियर का 7वां शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 108 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके लगाए। 43वें ओवर में मैक्सवेल और शॉन मार्श ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक छक्का लगाया। ओवर में अब 16 रन बने थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब फराटा मारते हुए आगे बढ़ रहा था। 44वें ओवर में ग्राउंड अंपायर ने मैक्सवेल को सिराज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दिया था, लेकिन टीवी रिव्यू ने फैसला दिया कि मैक्सवेल आउट नहीं है। 45वें ओवर में मैक्सवेल ने फिर शमी को चौका जड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर
250 रनों के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में शॉन मार्श ने भी छक्का लगाया। 45 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अगले ओवर में मार्श ने भुवनेश्वर को भी छक्का लगाया। पारी के 43 ओवर में मैक्सवेल को उस समय जीवदान मिला जब रोहित शर्मा कैच नहीं पकड़ सके। भारत के लिए 48वां ओवर काफी अच्छा रहा। इसमें भुवनेश्वर कुमार ने मैक्सवेल को आउट किया और साथ ही शॉन मार्श को भी आउट किया। मैक्सवेल 48 रन बनाकर आउट हो गए और शॉन मार्श 131 रन बनाकर आउट हुए। मैक्सवेल का कैच दिनेश कार्तिक और शॉन मार्श का कैच रविंद्र जडेजा ने लिया। अगले 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम ने रिचर्डसन को 2 रनों पर और पीटर सेलर 0 रनों पर आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने 45 रन देकर 3 और शमी ने 58 रन देकर 3 विकेट छिटके।